गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? मस्त हो? तो ये देखो अपने आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट है इसका वीक या रेगुलर वर्ब, और सेकंड है स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर वर्ब्स। तो वीक या रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? दीज वर्ब्स चेंज इन ए रेगुलर वे। और स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर वर्ब, दे आर नॉट चेंज्ड इन ए रेगुलर वे। यहाँ देखो फर्स्ट वाली वीक या रेगुलर वर्ब्स, वर्ब्स दैट फॉर्म या फॉर्म भी बोलेंगे, इसे फॉर्म नहीं बोलेंगे, फॉर्म देयर पास्ट टेंस। वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग टी या डी या ईडी। यानी वर्ब है वो कौन सी टेंस में होते हैं? पास्ट टेंस में, और उनको ऐड क्या करते हैं उसमें? टी, डी और ईडी इन द प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में या टी जोड़ेंगे या डी जोड़ेंगे या ईडी जोड़ेंगे। फॉर्म या बेसिक फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, विद और विदाउट चेंजिंग एनी इनसाइड वोवल इज। यानी यहाँ से देखो कि इसमें यहाँ तक बताते हैं ना, बाई एडिंग टी डी या ई डी इन द प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में टी जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे या फिर ईडी जोड़ देंगे, या बेसिक फॉर्म भी कहते हैं इसे, या प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं। विद और विदाउट चेंजिंग एनी इनसाइड वोवल इज कॉल्ड वीक और रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, जिनके प्रेजेंट टेंस वाली वर्ब्स में क्या जोड़ेंगे? टी, डी और ईडी। और यहाँ पे क्या बताया इनमें कि इनसाइड में अपन यानी अंदर में अपन क्या चेंज करेंगे? वोवल में। ठीक है, चेंजिंग एनी इनसाइड यानी कोई चेंजिंग के बिना अंदर एनी चेंजिंग, यानी यहाँ लिख रखा है कि चेंजिंग एनी इनसाइड वोवल इज कॉल्ड वीक और रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बता रखे इसने फर्स्ट में, लीव, यहाँ क्या लगा दिया? टी, लेफ्ट हो गया इसका, फिर लेफ्ट, थर्ड भी लेफ्ट ही होगी इसकी, और फिर लिविंग आईएनजी फॉर्म में आएगी, फिर लिव्ज। दूसरे देखो बैंड, बैंड हो गया ना यहाँ पे, बैंड, और ये हो गया बैंड, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हो गई बैंड, ये बेंडिंग और बैंड्स। तो यहाँ पे मैंने दो ही लिए, तीसरी इसमें नहीं आएगी, यहाँ मैंने दो ही लिए है। आगे बहुत सारी वर्ब्स हैं, लेकिन मैंने दो ही लिए हैं। तो यहाँ पे देखो बी स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर वर्ब्स, वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट फॉर्म या टेंस बाय merely changing the vowel in the body of the present tense are called strong या irregular। यहाँ पे चेंज किया जाएगा वोवल में, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पे देखो वोवल में क्या चेंज किया जाएगा? बिकम का सेकंड फॉर्म बन जाएगी बिकेम, और थर्ड फॉर्म बन जाएगी वापस बिकम। ऐसे कम की हो जाती है, कम, कैम, कम, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, यहाँ पे एस लग जाएगा, यानी सिंगुलर होएगा यहाँ पे। तो राइज, रोज और राइजन, यानी यहाँ पे राइज, ये रोज, और ये राइजन, ई एन लग गया। यानी यहाँ बता रखा है ना भैया, अंदर वोवल में यहाँ पे चेंज होएगा और ऊपर वाले में चेंज नहीं होएगा, तो आईएनजी फॉर्म लग गई। ऐसे वियर का हो जाएगा, ऐसे ही बिड का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिए 4, ये इसमें नहीं आएगा। तो अब वर्ब प्लस में डी वाली और देख लो, बेस फॉर्म। तो ये बेस फॉर्म में ये आ गई ग्रेज्ड नहीं है, गेज्ड और गेज्ड, यानी ईडी लगाना है यहाँ पे सिर्फ अपने को, सॉरी ई तो है ही इसमें, बेस की फॉर्म आ गई। हाँ, बेस वाली भी इसी में आएगी, बेस्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका गेज, इसका डी लगानी है, यहाँ पे दे रखा है ना वर्ब प्लस में डी, तो गेज, गेज्ड और गेजिंग और गेजेज। तो ये फॉर्म्स देख लो, इतनी सारी है, और ये और देख लो आप, फॉर्म है ये सारी। तो ये फॉर्म का तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है ना, ऐसे ये ऊपर वाली देख लो, जैसे इसमें एग्री बता दिया तो इसे सेम ही हो जाएगा, अरेंज का हो जाएगा, केयर का हो जाएगा, लिव का हो जाएगा, लाइक का हो जाएगा, चेंज का हो जाएगा। यहाँ पे ईडी वाली देख लो, अपीयर का अपीयर्ड और अपीयरिंग और अपीयर्स एस लग जाएगा। आस्क का ऐसे ही हो जाएगा, बेल का भी हो जाएगा, बैरो का भी हो जाएगा, इन्जॉय का भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे ईडी लग जाएगा। ऐसे ही एडमिट का हो जाएगा, ऐसे ही
पुश या पुल का हो जाएगा। थर्ड, डबल द कॉन्सोनेंट ईडी, प्लस में ईडी, डबल जहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पे ईडी जुड़ जाते हैं। रोब या रब, तो इसमें डबल भी लग जाएगा, कॉन्सोनेंट डबल कर देंगे, यहाँ पे ईडी लगा देंगे, ठीक है। डबल कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और प्लस में लगा देंगे ईडी, तो यहाँ पे रोब या रब का ऐसे हो जाएगा, रोब्ड, रब्ड, रोब्ड, रब्ड और रोबिंग और रोब्ड। ऐसे ही इसका क्वेल का हो जाएगा, ऐसे कैंसिल का हो जाएगा, चॉप का हो जाएगा, मोप का हो जाएगा, एमिट का हो जाएगा और प्लान या नोड का हो जाएगा, पैट या बैग का हो जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे शुरुआत में यहाँ पे अपने वोवल है ना, पहले यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में, पहले कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या हुए, वोवल हुए, तो वहाँ पे अपन उसके बाद के कॉन्सोनेंट को अपन डबल कर देंगे, ठीक है। इसमें ये रूल लग रहा है। फोर्थ देखो, फोर्थ है पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग टी, यानी लास्ट किससे एंड होता है, टी से। तो देख लो, ये लैंड का लेंट हो जाएगा, बेंड का बेंट हो जाएगा, ऐसे ING वाले में ING लग ही जाएगा और एस लग जाएगा सिंगुलर के लिए। तो ये देखो, तो फॉर्म्स तो ऐसे चलते रहेंगे, लीव का, ड्रीम का सेम हो जाएगा। और आगे है, ये देखो यहाँ पे कैच का, क्रीप का और वीप का, बिल्ड का, फीड का, कीप का, ठीक है, ड्वेल, नील, ऐसे या टी लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यल नेल्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो वाई का आई बना देंगे और प्लस में ईडी या डी लगा देंगे। तो ये देखो क्राई, बरी, तो यहाँ पे क्राइड लगा दिया, ब्रिड लगा दिया, ईडी लगा दिया, क्राइड, ब्रिड, ऐसे इनका हो जाएगा। करी, स्टडी, हरी, फ्राई, से, पे और ले, मेरी, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड और ये हो गया आगे ड्राइंग और ड्राइज। तो ऐसे इनका हो जाएगा। तो ये फॉर्म्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, बाकी इनका कोई इलाज नहीं है। और ये देखो फ्रेमिंग पास्ट फॉर्म एंड फॉर्मिंग पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय चेंजिंग इनसाइड वोवल, इनसाइड में यानी अंदर के वोवल में चेंज करना है। यहाँ पे देखो अबाइड, बी होल्ड, यहाँ पे देखो कम, एक का भी कम का, दोनों का सेम ही बन जाएगा जैसे पहले हुआ था। अबाइड या बी होल्ड, तो अबोर्ड और यहाँ पे बी होल्ड, अबोर्ड हो जाएगा, ठीक है, और बी होल्ड हो जाएगा यहाँ पे। और ये है कि ये ING वाली फॉर्म तो लगी जाएगी, अबाइड्स, और होल्ड या बाइंड का हो जाएगा होल्ड, बाउंड या बाइंड। तो थैंक यू सो मच, आगे की क्लास कर लेंगे अपन।